नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार हूं। आज हमारे साथ एक पॉलिटिकल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और बहुत वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। वो कई सालों से राजनीति में है और अब इस समय वो बीजेपी प्रवक्ता है और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे हैं और उनकी जो शख्सियत है वो जम्मू कश्मीर में पहले से ही वो जाने जाते हैं। और मैं आपका स्वागत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आतिश शर्मा जी, पिछले दिनों बीएसपी के प्रेसिडेंट और बहुजन समाज के एक बड़े नेता जो है सोमनाथ मजोत्रा जी, उनका देहांत हो गया और उसकी वजह से, जो कि एक बहुजन के बड़े नेता थे और लोगों की हमेशा सेवा में लगे रहते थे और एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी थे, तो आप कैसे देखते हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? जहां तक ये मजोत्रा साहब का विषय में आपने पूछा है, तो मजोत्रा साहब जैसे कि आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स थे, मैं तो नहीं उनको मानता कि वो ब्यूरोक्रेट्स थे। वो एक समाज सुधारक थे, एक अच्छे इंसान थे और वो हमेशा गरीबों के, मजलूमों के हक में हमेशा लड़ाई लड़ते रहे वो, और उन्होंने बहुत सारे काम किए और एक अपना अच्छा जो अमीज था उन्होंने लोगों में भी छोड़ा, सरकार में भी छोड़ा और पॉलिटिक्स में चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उनका एक जो रोल था वो एक कार्मिक रोल था उनका पॉलिटिक्स में, समाज में। तो इसलिए वो एक इज्जत योग्य इंसान थे और मैं महसूस करता हूं कि उनका ये जो अचानक उनका निधन हो गया, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो प्रभु को होता है वही होता है मंजूर। तो उनके जाने से हमारे डिस्ट्रिक्ट को तो नुकसान है ही है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये पूरी रियासत को ऐसे लोगों का जाने से नुकसान होता है और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके निधन होने पर परमात्मा से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके जो परिवार है और उनको उससे जो नुकसान उनका हुआ है उस सहने की शक्ति दे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के 2 बार एमपी रह चुके चौधरी लाल सिंह और बीजेपी, फिर उन्होंने ज्वाइन की, बीजेपी में भी मंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी छोड़ दी, उसके बाद उनपे सीबीआई के छापे भी पहले पड़े और अब ईडी ने उनको अपनी कस्टडी में लिया हुआ है और लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार हर क्षेत्र में, कठुआ के कोने कोने में एक धरना प्रदर्शन जो है और लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं और सीधा सीधा इल्जाम जो है वो बीजेपी पे लगा रहे हैं। आप बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीधा सीधा जो हमला है वो बीजेपी पे हो रहा है कि बीजेपी जो है, जहां बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लाल सिंह को अपने निजी स्वार्थ के लिए, जहां अपनी निजी दुश्मनी की वजह से उनको टारगेट कर रहे हैं। सुमित जी, जो आपने सवाल पूछा है चौधरी साहब के लिए, चौधरी साहब मेरे एक बड़े पुराने दोस्त हैं और हमारे उनके साथ बड़े एक अच्छे संबंध हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने ये कहा कि वो सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी पे लगा रखे हैं, जैसे बीजेपी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं या हमारे बड़े लीडर हैं उन पे लगा रखे हैं, तो वो हम भी सुन रखे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारे बीजेपी के जो भी हमारे बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं उनका मैं नहीं समझता कि कोई उनका रोल है इसमें। ये एक क्या सीबीआई है या ईडी है, एक स्वतंत्र एजेंसियां हैं, पूरे देश में है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात नहीं है, वो अपना काम करती है।
ठीक है ना। तो अब वो अपना काम कर रही हैं, तो मैं भी उम्मीद करता हूं अगर वो काम करती हैं, ये किसी पे भी कोई बात आ सकती है, कल को मेरे पे भी आ सकती है, किसी और पे भी आ सकती है, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि वो उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, या उसने कोई गलत किया होगा। तो ये इंक्वायरी चल रही है, तो जब ये इंक्वायरी चल रही है, वो सीबीआई है, ईडी है, वो अपने उसको देख रही है, और मैं भी उम्मीद करता हूं, और मुझे लगता है कि अगर उसमें जैसे ये हमारे सारे साथी कहते हैं कि उसमें कोई गलत नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जबरदस्ती की जाएगी उनके साथ, के सीबीआई करेगी या ईडी करेगी उनके साथ, के उनको जबरदस्ती फंसाया जाएगा, ऐसी बात मैं नहीं समझता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो साफ निकलेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इल्जाम लगाना या वो करना है, ये गलत बात है। मैं नहीं कहता कि किसी आप पार्टी को टारगेट करें या किसी इंसान को टारगेट करें, किसी लीडर को, उनका अपना काम है, वो उनका अपना सियासी काम है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब हैं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, सीनियर लीडर हैं, ये उनके साथ इन्होंने भी काम किया है। हमारे ये मंत्री रखे हैं, पार्टी में रखे हैं लाल सिंह जी, और सबके साथ इनके अच्छे संबंध भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, हमारे कोई सीनियर लीडर है उनका कोई रोल नहीं है। बाकी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम करके, और अगर उनको लगेगा कि वो ठीक है सारा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बाहर आएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। चलते चलते हम एक सवाल जो सबसे पूछते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, वो ये सवाल है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूनसिपैलिटी के कमेटी के आप इलेक्शन करवा दो, या डीडीसी के इलेक्शन करवा दो, या पंचायतों के इलेक्शन करवा दो, वो तो आप माहौल देखने के लिए करवाते ही हो, शायद दोबारा भी करवा दे। लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है कि विधानसभा के इलेक्शन कब करवाओगे, जिससे एक चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आए, तो उसको लोग देखना चाहते हैं। तो हम कब तक इंतजार करें, आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, अगर मेरे ख्याल में आपको याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले हमारे जितने भी जो बीजेपी के हमारे सीनियर नेता हैं, हमारी कोर कमेटी है बीजेपी की, वो सारी दिल्ली में गई थी, और उन्होंने वहाँ हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी से, पार्टी के प्रधान माननीय नड्डा जी से भी मुलाकात की, और इलेक्शन के सिलसिले में भी मुलाकात की कि इलेक्शन होने चाहिए। और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भी मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वहां भी बात हुई। ये नहीं है कि कोई अपोजिशन वाले ही इस बात को रख रखे हैं, हमारी पार्टी ने भी उस बात को बाहर रखा है। लेकिन इलेक्शन की मांग करना सबका हक है, हमारा भी है, हमने भी हक किए के लिए कहा है उनको कि हमें इलेक्शन चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस समय भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा इलेक्शन के लिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी आज सुबह कहेंगे हम सुबह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा। और उसने एक बात साफ शब्दों में पीछे कही कि अभी जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो अभी साजगार नहीं है, इसलिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। तो इसलिए हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे बाकी पार्टियां कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जहां पॉपुलर गवर्नमेंट बने, लोगों की गवर्नमेंट बने। हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि कब तक म्युनिसिपैलिटी के कमेटी के इलेक्शन साथ साथ हो जाएंगे? जहां कुछ लोगों का अपोजिशन का ये भी कहना है कि जो म्युनिसिपैलिटी कमेटी के इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि करगिल में जो रिजल्ट आया उससे बीजेपी डर गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम करगिल से डर गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि करगिल में हमारा कुछ भी वहां नहीं था, आज से पहले, ठीक है। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम हमने 1 तो 2 हमारे पार्षद वहां बने, और जो हमारा वोट प्रतिशत था वो हमारा बढ़ा। पार्टी के लिए वो बड़ी बात होती है कि हमारा क्या वोट वहां बढ़ा कि नहीं बढ़ा। सीटें जीतने की अलग बात है, जहां हमारा 1% भी वोट नहीं था, अगर आज हमें वहां से 5, 7, 10% वोट मिला है
तो वो हम समझते हैं कि हमारी एक अचीवमेंट है। ये आगे कारगिल की बात जो आप कह रहे हैं, हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं कि वहां क्या हुआ। दूसरी बात रही जहां ये म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शंस की, अर्बन की, तो नोटिफिकेशन नहीं निकला था अभी तक उसका। ऐसे तैयारी चल रही थी, पूरी तैयारी थी, नोटिफिकेशन नहीं निकला था। लेकिन कई टेक्निकल बातें आ जाती हैं बीच में। तो जैसे आप कई टेक्निकल, कई लोगों ने, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने, कई लोगों ने किया कि नहीं जहाँ इसमें जो अदर कम्युनिटीज हैं, एससी को तो रिजर्वेशन है, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो उस बात को गवर्नमेंट ने मान लिया, जो उनके लिए भी खुशी की बात होनी चाहिए। अगर उनके लिए उसने मान लिया तो अब उन्होंने एक नए सिरे से, अभी आपने मेरे ख्याल में शायद परसों सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, हमारे जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सबसे पहले एक तो ये जो पिछड़ा वर्ग है इसका आरक्षण का हम करेंगे, और फिर नए सिरे से डिलिमिटेशन होगी हर वार्ड्स की, उसके बाद हम इलेक्शन करवा देंगे, और हमें उम्मीद है कि इसका भी इलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारती शर्मा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, और उन्होंने अपनी बातें जो है वो बड़े जोरदार तरीके से रखी, और हर मुद्दे पे जेके खबर नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की, और हर मुद्दे पे खुलकर उन्होंने बातचीत की, और हमेशा आगे भी हम उनसे बातचीत करते रहेंगे नए नए मुद्दों पर। अभी आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जेके खबर नाउ। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।